हम लोग ऑफन सोचते हैं कि लोग हंसेंगे हम पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इमोशनल फैटिग के बारे में। इमोशनल फैटिग का जो मतलब है, जैसे हम लोग का फिजिकल फैटिग होता है, मतलब जब भी तुम्हारा बुखार होता है या कोई भी शारीरिक पीड़ा से तुम जर्जरित हो, तो जो फैटिग हम लोग का होता है, मतलब मसल पेन या कुछ भी बोलो, हेडेक्स एंड ऑल दैट, वैसे ही हम लोग का इमोशनल फैटिग भी होता है। इमोशनल फैटिग में मेनली हम लोग का इमोशनल जो ड्रेनेज है वो हम लोग फील करते हैं, आइदर फीलिंग टू मच और फीलिंग नथिंग। ये इमोशनल फैटिग से आता है। तो मेनली इमोशनल फैटिग क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओवर थिंकिंग। अगर हम लोग का ओवर थिंकिंग का नया जो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एज वेल एज तुमको चैनल पे भी जाके मिल जाएगा। सेकेंड जो थिंग है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्क्रोलिंग। आज हम लोग का जो टाइम आया है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेन इंफॉर्मेशन और गेन नॉलेज, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, आवर्स आफ्टर आवर्स आफ्टर आवर्स जस्ट स्क्रॉल करके हम लोग का टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज सोच के देखो, हम लोग का जो कुछ भी है ना, अगर कल हम लोग अचानक से मर जाते हैं तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा ऑब्वियसली, बट मरने के बाद तुम्हारे अंदर क्या कोई ग्रीफ आएगा? मतलब मुझे ये करके मरना चाहिए था, या ऐसा कुछ चीज जो अधूरा रह गया, ये अगर फीलिंग तुमको आ रहा है तो देन यू नीड टू डू समथिंग विथ योर लाइफ। अगर नहीं आ रहा है देन आई डोंट नो व्हाई नहीं आ रहा है। आइदर यू आर अ सक्सेसफुल मैन और वुमन और यू डू नॉट हैव एनी गोल्स। अगर आ रहा है देन वर्क ऑन इट। इमोशनल नमनेस बोलो या इमोशनल फैटिक बोलो, उसके जो थर्ड रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ द जजमेंट क्राइसिस, या वी कैन से हम लोग ज्यादा स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग हर वक्त जज्ड होते हैं बाय अदर्स। डजेंट मैटर इफ इट इज आवर पेरेंट्स और समबडी फ्रॉम आउटसाइड, बट हम लोग को जज किया जाता है। अगर तुमको हर एक जगह जजमेंट मिलता है एंड तुम उसको एक्सेप्ट करते हो तो तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। सो तुमको क्या करना होगा, हर वक्त उसको इग्नोर करना होगा। कभी कभी क्रिटिसाइज होना अच्छा चीज है, बट हर वक्त क्रिटिसाइज होना अच्छा चीज नहीं है। हर एक चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड रहता है, लेकिन हर वक्त अगर कोई आके तुमको सिर्फ नेगेटिव ही साइड बता रहा है तो जस्ट इग्नोर। देन ही और सी जो बात बोल रहा है, ही और सी इज अ नेगेटिव पर्सन इन योर लाइफ, कट देम ऑफ। अगर नेगेटिविटी के ऊपर तुमको वीडियो देखना है तो उसके ऊपर भी एक टॉक्सिक पीपल वाला वीडियो हम लोगों ने बनाया था, विच इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे जाके तुम देख सकते हो। हम लोग इसका कुछ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिसके साथ तुम्हारा जो इमोशनल लमनेस है उससे तुम फाइट कर सकते हो। देखो, इमोशनल लमनेस बहुत चीजों से आ सकता है। तुम्हारा जो करंट स्टेटस है अभी, मतलब तुम जिस स्टेज से अभी जा रहे हो, इफ यू आर अ स्टूडेंट और इफ यू आर वर्किंग समवेयर, मतलब एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या आप एक मिडिल एज्ड इंसान हो जिसका बिजनेस है, कोई भी इंसान इस वीडियो को देख सकता है। हर एक का स्टेज अलग अलग होता है। किसी का हेल्थ इशू है, किसी का फैमिली इशू है, किसी का रिलेशनशिप में इशू है। हर एक इशू के वजह से अलग अलग तरीके से इमोशनल नमनेस आता है। बट जो मेन चीज है जो इमोशनल नमनेस को ठीक करता है, दैट इज अटर क्लैरिटी। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, लाइक व्हाट इज बॉदरिंग यू, किस चीज की वजह से आप डिस्टर्ब्ड हो। एक बहुत अच्छा चीज मैंने सुना था, लाइक स्ट्रेस डजंट कम फ्रॉम ओवर वर्किंग, इट कम्स फ्रॉम नॉट टेकिंग एक्शन। स्ट्रेस तभी आता है जब हम लोग काम नहीं करते हैं। जब हम लोग एक्चुअली में काम करते हैं तो उससे स्ट्रेस नहीं आता है। हम लोग एग्जॉस्टेड लग सकते हैं हम लोग, बट स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हम लोग का ना काम करने से ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फाइंड आउट करो कि क्या चीज के वजह से आप लोग के इमोशनल नमनेस आ रहा है, देन यू कैन वर्क ऑन इट। फर्स्ट गेट द क्लैरिटी। सेकेंड जो चीज है, आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट को पहले नेगेटिव से पॉजिटिव करो। हम लोग का माइंडसेट अभी नेगेटिव हो गया है आफ्टर ऑल द इंसिडेंट्स दैट वी हैड इन आवर लाइफ फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, यू कैन से। लाइक 2020 में पैंडेमिक आया, बहुत सारे लोग मारे गए, उसके बाद वॉर आया एंड ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे इंसिडेंट्स जो। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को पहले अपने मन को शांत करना होगा। शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट इजीली मेडिटेट।
अब आप लोग पूछोगे हाउ टू मेडिटेट। मेडिटेट करना भी उतना इजी नहीं है जितना लोग बोल देते हैं कि जस्ट मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन करने के लिए आपको पहले अपने मन को शांत करना होगा। आप जितना प्रेशर डालोगे कि मुझे नहीं सोचना है, आपके माथे में उतना ही ज्यादा चिंता आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरा माथा जो है, माथा को खाली कर देना है। जस्ट फोकस ऑन अ सिंगल थॉट। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ मेडिटेशन। ब्रीदिंग टेक्निक भी है जिससे आप मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट ब्रीदिंग टेक्निक से पहले मैं आपको बोलूंगा जस्ट फोकस ऑन अ सिंगल थॉट। ये है सबसे अच्छा मेडिटेशन। क्लियरिंग आउट माइंड इज नॉट मेडिटेशन। ये भी टेक्निक है मेडिटेशन का, लेकिन आपको साधु बनना पड़ेगा। जो प्राइमरी स्टेज आता है जब हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम आप लोग कोशिश करोगे तो 2-3 घंटा बैठे ही रहोगे और माथे में आपका चलते रहेगा ओवर थिंकिंग, उल्टा आपका दिक्कत ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक थॉट से शुरू करो, कोई भी एक स्पेसिफिक थॉट। आप क्या करना चाहते हो, या आपका कोई एक अचीवमेंट का जो मोमेंट है उसको याद करो। लेकिन एक जो मोमेंट है उसी मोमेंट पे लॉक इन रहो, क्या क्या हुआ था, माइन्यूट डिटेल्स ऑब्जर्वेशन। इससे क्या होता है, हम लोग का ब्रेन का जो फोकस है, फोकस एक जगह में आता है, एंड आप लोग उससे कुछ हो ना हो ऐसा कोई चीज जो अब इसके पहले ऑब्जर्व नहीं किए थे, वैसे फ्लैग्स बेस भी आपके सामने आ जाएंगे, जिससे क्लैरिटी भी आप लोगों का स्ट्रांग होगा। थर्ड थिंग इज जर्नलिंग। हम लोग पूरा दिन में क्या करते हैं हम लोग को पता रहता है, लेकिन दूसरा दिन अगर हम लोग को बोला जाए कि लास्ट डे आप लोग क्या किए थे उसका समरी बताइए, तो हम लोग के माथे से वो उड़ जाता है। सो मेंटेन अ जर्नल जहां पे डेली क्या क्या एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हो। पहले तो प्लान योर डे। आप रात को कर सकते हो, विच इज मोर प्रेफरेबल। अगर रात को आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जब आप नींद से उठते हो, जो स्पेशली मैं करता हूं, नींद से उठने के बाद फ्रेश हो जाता हूं, उसके बाद एक डायरी और पेन लेके बैठता हूं एंड आई प्लान माई डे। नॉट लाइक दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, मैं ये करूंगा, मैं यहां जाऊंगा, नॉट लाइक दैट। मुझे अगर यूट्यूब में एक वीडियो पोस्ट करना है तो मैंने एक लिखा, उसके साइड में लिखा पोस्ट अ वीडियो ऑन यूट्यूब। सेकेंड, मेरा अगर बाहर में कोई काम है, जैसे कोई अगर मीटिंग होता है, देन मीटिंग विथ एक्स क्लाइंट, ऐसे करके हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं। जस्ट अगर सिंपली हम लोग बोले तो एक टू डू लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग के एक डेडलाइन वाला फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। मतलब मैंने ये 5 या 6 चीज, या अगर आप 2 ही चीज लिख रहे हो, ये 2 चीज लिखा है, बाय द एंड ऑफ द डे मुझे इसको कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। हम लोग के माइंड पे क्लैरिटी रहता ही नहीं कि हम लोग को करना क्या है, इसी वजह से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग के अंदर जब क्लैरिटी आ जाएगा कि व्हाट आर द टास्क, क्या क्या एग्जैक्ट काम मुझे करना है, तब हम लोग एक्शन लेना शुरू करते हैं। थिंकिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। जस्ट हम लोग बोलते हैं कि सोचते रहो, सोचना भी इंपॉर्टेंट है, इतना सोचते हैं हम लोग कि एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वही हम लोग नहीं करते हैं। तो अगर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो हम लोग आउटपुट मिलेगा कहां से। हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते, जस्ट थिंक करते हैं एंड सोचते रहते हैं कि हम लोग का काम बन जाएगा, कभी भी नहीं बनेगा। जो ओवरनाइट सक्सेस वाला थ्योरी है ना, उस पर विश्वास नहीं करो भाई, ये स्कैम है। लक जो है, लक इंसान बनाता है, लक ऐसे ही नहीं आ जाता। हाँ, एक दो कोई वायरल हो गया, हो गया भाई। वायरल अगर तुमको भी होना है, वायरलिटी का भी एक बहुत अच्छा चीज है जो मैंने पढ़ा था। देयर आर पीपल हु आर डूइंग बिजनेसेस फॉर द लास्ट डिकेड्स, 12, 13, 14 साल से बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल गुरुजी को पकड़ते हैं अभी, तो ही इज डूइंग बिजनेस फॉर अ सच अ लॉन्ग टाइम। क्या वो फर्स्ट से वही माइंडसेट लेके चले थे कि मुझे वायरल होना है? अगर आपको एक बिजनेस बिल्ड करना है या किसी भी प्लेटफॉर्म में फॉर अ लॉन्ग टाइम रिटेन करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। एक दिन में क्रिंज कंटेंट बना दिया और वायरल हो गया, लेकिन आपका क्रेज वो 2 या 3 महीने तक ही चलेगा। आप खुद ही देखो सोशल मीडिया में जो जो भी वायरल हुआ था, मानता हूं दे हैव अ गुड लाइफस्टाइल राइट नाउ, बट अभी भी वो क्रेज है क्या? लेकिन टेक्निकल गुरुजी, ही हैज द क्रेज। उनको लेके लोग सोचते हैं, बातें करते हैं, उनका वीडियो देखते हैं। लेकिन 2 दिन का फेमस जो बंदा आई एम टॉकिंग अबाउट, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो क्रिंज वीडियो बना के वायरल हुए हैं, उन लोगों को लेके कोई बात नहीं करता। 1 साल 2 साल मैक्सिमम, उसके बाद वो फेड हो जाता है। आप खुद ही सोचो 2018 से 20 या 21 तक जो जो आप लोग वीडियो देखे हो, क्या क्या आप लोगों को क्रिंज लगा था?
आपके माथे में बहुत सारे नेम्स आ जाएंगे। मैं तो अभी यूज नहीं कर सकता हूँ, बट आप ही सोच के देखो। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका मेन मकसद यही था कि हम लोग को क्लैरिटी आना चाहिए। जैसे हम लोग के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगा, लाइक व्हाट डू यू वांट, तो हम लोग का ओवर थिंकिंग हट जाएगा ऑटोमेटिकली। हम लोग अपने एक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे रेदर देन लिसनिंग टू अदर्स जजमेंट, लोग हम लोग के बारे में क्या बोल रहे हैं। जैसे हम लोग ये छोटे छोटे स्टेप्स करने शुरू कर देंगे, हम लोग का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या हम लोग का जो रिएक्शन है वो रिस्पॉन्स में बदल जाएगा। धीरे धीरे हम लोग फोकस्ड होंगे हमारे एक्शंस के ऊपर, नॉट लाइक बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, विच इज अ वेरी बैड थिंग। तो आप लोग भी कोशिश करके देख सकते हो जो जो टिप ये वीडियो में मैं दिया हूं। आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस टिप्स इन माई लाइफ। वीडियो अगर आपको थोड़ा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। अगर अच्छा टॉपिक कोई हमको लगे तो उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। पॉडकास्ट में जो जो भी अभी तक रजिस्टर नहीं किए हो, जाके भाई रजिस्टर कर दो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहां से जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। वी आर ऑलरेडी रीचिंग आउट टू आवर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, जिसके साथ हम लोग पॉडकास्ट बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ब्रेन स्नैप।